नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मंगल की 3 दृष्टियां, बृहस्पति की 3 दृष्टियां और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है काल पुरुष में आपके दशम और 11वें घर को, एकादश को रूल करते हैं शनिदेव, उनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। बस यही 3 ग्रह हैं जिनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। कुछ तो इनके अंदर खास बात होगी ही। मंगल और बृहस्पति की दृष्टियों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं 2 वीडियोस में। उनके दोनों के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप उनको भी अवश्य देखें, तभी आपको इन तीनों ग्रहों की जो अंदरूनी ताकत है उसका पता चलेगा। तो शनि देव जो हैं वो काल पुरुष में एकादश और दशम 2 भावों को रूल करते हैं, 10वां और 11वां। यानी ये तो सच बात है कि शनि देव के पास देने की अद्भुत ताकत है, अद्भुत। जब शनिदेव देने पर आते हैं तो आपकी झोली भर जाती है। लेकिन ये भी सच है क्योंकि उनको दंडाधिकारी का दर्जा भी प्राप्त है, तो फिर ये भी सच है कि अगर देते हैं तो ले भी सकते हैं या जब चाहें तब दे सकते हैं। शनि के विषय में एक बात जो आप सबको पता भी है, एक बार फिर रिपीट करूंगी, ये एक सिद्धांत है कि शनि देव जहां बैठते हैं उस भाव को अच्छा करते हैं और जहां देखते हैं उस भाव पर कष्ट देते हैं या उस भाव के परिणामों को डिले करते हैं, देर से मिलते हैं जीवन में। ऐसा हम सब लोग जानते हैं। शनिदेव के विषय में मेरी जो आकलन है या मेरी जो विवेचना है वो ये है कि शनिदेव डिले करते हैं लेकिन डिनाय नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो केवल और केवल तब होगा जब अगर कहीं पर शनि देव की दृष्टि भी हो और कई सारे क्रूर ग्रहों की और दृष्टि हो, तब शायद उस भाव के परिणाम आपको न मिलें या बहुत खराब मिलें। लेकिन अगर खाली शनि देव की दृष्टि है तो फिर बहुत डरने की बात नहीं, मिलती हैं चीज़ें, देर से मिलती हैं। तो शनि देव की जब दृष्टियों की बात होगी तो पहली बात यही कि जहाँ भी शनि देव देखेंगे उस चीज़ को डिले कर देंगे। ऐसा भी कह सकते हैं शनैः शनैः आपको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, शनिदेव धीमे चलते भी हैं। सबसे पहली इनकी जो तीसरी दृष्टि है, दूसरी 7वीं दृष्टि है और तीसरी 10वीं दृष्टि है। 10वां घर काल पुरुष में उनका अपना स्थान है, तो वो एक दृष्टि तो बनती है उनके लिए। इसी तरह बृहस्पति का 9वां घर है, वो भी देखते हैं। मंगल का 8वां है, वो भी 8वीं दृष्टि रखते हैं। पर ये जो 3, 5 और 4 हैं, बस यही रहस्य है। शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वो ये दिखाती है कि जहाँ पर भी शनि की तीसरी तिर्यक दृष्टि पड़ती है, यानी कि उस भाव से रिलेटेड आपके पिछले जन्मों के कुछ ऋण, कुछ कर्म बाकी हैं और इस जीवन में जब तक आप उनको पूरा नहीं कर लेंगे, आपको उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो उसकी लग्न पर उनकी तीसरी दृष्टि आ रही होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या ऐसा व्यक्ति, उसका शरीर बहुत खराब हो जाएगा या वो अपंग पैदा होगा? क्योंकि कहते हैं ना शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है। नहीं, वो और बहुत सारी चीज़ें अगर होंगी, मंगल का प्रभाव होगा, केतु का होगा, तो शारीरिक दोष होंगे, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होगा।
बस इतना होगा कि आपको अपने इस शरीर को, अपनी पर्सनालिटी को, आपको स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, नंबर 1। और आपको अपना मतलब जो ड्यू है, जो भी आप डिज़र्व करते हैं, वो प्राप्त होने में काफ़ी समय लग जाएगा। अक्सर आप लोग ये कहेंगे, ऐसे लोग, कि जितनी मेहनत हम करते हैं उतना सम्मान, उतनी प्राप्ति, उतनी प्रशंसा हमको नहीं मिलती है। कई बार अगर शनि षष्ठेश वगैरह होंगे और तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो आपके शरीर को रोग भी दे सकते हैं, क्योंकि शरीर से रिलेटेड कुछ कर्म बाकी थे, इस जीवन में उनको पूरा करना होगा। जहाँ जिनकी भी लग्न पर मतलब तीसरी दृष्टि शनि की होती है, तो आप मान लीजिए कि उनको बहुत लोगों की मदद, सेवा का कार्य भी करना पड़ता है, तभी उनका जीवन आगे बढ़ पाता है। क्योंकि वहाँ पर एक बाधा है, वहाँ पर एक रोक लगी हुई है कि नो, एक कहते हैं ना कि स्टॉप का बोर्ड लगा देते हैं। आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप वो कर्म पूरा नहीं करेंगे। इसका एक और मतलब होता है कि जहाँ भी शनि की तीसरी दृष्टि होगी, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत पराक्रम, बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क करना होता है। तभी आप वो स्टॉप का बोर्ड हटाकर आगे बढ़ सकते हैं, या लाल बत्ती जो है वो तभी हरी होगी जब आपके कर्म पूरे हो जाएंगे। आप कितने भी परेशान होते रहिए, अगर किसी के 5वें घर में शनि बैठे हैं, शादी में ही देर करवा देंगे। आप लाख प्रयास करिए, आपके लव इश्यूज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 5वें घर में बैठकर 7वें को देख रहे हैं। यानी आपने भी कभी किसी को छला होगा, परेशान किया होगा। मैरिज में लेट हो सकता है, आपकी मैरिज में थोड़े डोलड्रम्स आ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। आपके कर्म बाकी हैं उस स्थान को लेकर, और ये भी हो सकता है कि शादी भी समय पर हो गई सब कुछ, लेकिन बाद में विवाह अच्छे से ना चले, इसकी भी संभावना दे देंगे। तो जहाँ पर भी तीसरी दृष्टि है वहाँ पर ऑब्स्टेकल्स हैं। बहुत पराक्रम, बहुत इच्छा शक्ति से ही आप आगे बढ़ पाएंगे या उस भाव को सुधार कर पाएंगे। मेन बात है हार्ड वर्क और इच्छा शक्ति, क्योंकि शनि जो हैं वो दृढ़ इच्छा शक्ति को बहुत पसंद करते हैं। जब आप गिव अप नहीं करते, मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे ग्रांट करने लगते हैं। और जब फिर देते हैं तो बहुतायत में दे सकते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया दे सकते हैं। सो 3rd हाउस इज एफर्ट, ऑब्स्टेकल, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए गिनेंगे कैसे? जहाँ भी शनि बैठे हैं वहाँ से 1 2 3 खाने। पहले घर में है तो तीसरे घर को, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, इस तरह से दृष्टियाँ काउंट की जाती हैं। अब बात होगी शनि के 7वीं दृष्टि की। शनि की 7वीं जो दृष्टि होती है वो चैलेंजेस लाती है। उसको मतलब एक प्राप्त करना आपका एक जुनून भी होता है, और देर होती है तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। जहाँ भी शनि की 7वीं दृष्टि होगी उस चीज़ के लिए आपके पास एक जुनून होगा, या मतलब आप जरूर चाहेंगे वो चीज़, और देर से मिलेगी, परिश्रम होगा, दिक्कतें होंगी, तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। आपके लग्न में शनि बैठ जाए, विवाह की इच्छा कितनी भी जल्दी हो, लेकिन विवाह लेट ही होगा। आप अपने स्पाउस को जितना अपने मन मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे उतना ही वो गड़बड़ होगा। यानी कि शनि की 7वीं दृष्टि दिखाती है कि उस स्थान से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक जुनून सा हो जाता है। मतलब आप एक जिद सी ठानते हैं कि ये तो मुझे करना ही है, और जब वो नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन जन्म लेता है।
अगर 11वें घर में किसी के शनि बैठे हुए हैं तो 5वें घर पर, मतलब बच्चों के लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे। कई बार हो सकता है बच्चों को प्राप्त करने में भी काफ़ी विलंब हो जाए, कुछ मेडिकल प्रोसीजर हो जाए, एबॉर्शंस हो जाएं, यानी संतान को प्राप्त करने में एक दिक्कत आ जाएगी। ये बात और होगी कि अगर शनि भाग्येश हैं तो मे भी थोड़ा आसान कर दें, बट फिर भी ऑब्स्ट्रक्शंस तो देंगे ही। मैंने कहा ना, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद चीज अच्छी मिल जाए ये सही बात है, लेकिन बिना दिक्कत मिले ये मुश्किल हो जाती है। शनि की दृष्टि जहां भी है वहां दिक्कत है, देर है। तो ये एक आपने 7वीं दृष्टि पर आप वो चीज उसको पाने के लिए, उस चीज पर अपना आधिपत्य काबिज करने के लिए, क्योंकि 10th लॉर्ड है ना, तो मतलब आप उसको ना बिल्कुल उसके राजा बनना चाहते हैं, उसको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। तो 7th हाउस जहां भी दृष्टि होगी वो बहुत एक स्ट्रगल वाला हाउस बन जाएगा। अब बृहस्पति शनि की तीसरी दृष्टि 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि को मैं बहुत बुरा नहीं मानती। ये ठीक बात है कि ये थोड़ा देर करना, डिले करना, लेकिन बहुत ऑब्स्ट्रक्शन को मैं 10th एस्पेक्ट में नहीं देखती, क्योंकि दशमेश, काल पुरुष के दशमेश अगर स्वयं किसी भाव को 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो उस भाव को अवश्य बलि करेंगे। जी हाँ, वो अच्छा होगा। उस भाव में आपका एक अलग ही एफिशिएंसी होगी। ये बात और है कि वो जीवन के उत्तरार्ध में सामने आए, बाद में सामने आए, वो जो भी बात है, क्योंकि कहते हैं ना शनि का जो रिजल्ट्स हैं वो 36-37 के बाद ज़्यादा दिखाई देते हैं। पर 10th एस्पेक्ट जहाँ भी होगा उस विषय पर, उस भाव पर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य लिखी है, कुछ ऊंचाई लिखी है, कुछ, क्योंकि 10वां घर जो है ना वो आकाश तत्व है। शनि वहाँ के स्वामी हैं। 10वीं दृष्टि से जहाँ भी देखेंगे वो चीज़ देर से मिले जो हो, लेकिन उसमें आप ऊंचाई में पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ सैटर्न इज प्लेस्ड इन 11th हाउस, 10वीं दृष्टि जो है वो उनकी 8वें घर पर पड़ेगी। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बुरी दृष्टि हो सकती है, लेकिन सच मानिए 11वें घर में बैठा हुआ शनि या कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि आपको बहुत अच्छा ज्योतिषी बना सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो 10वीं होगी, अगर 11वें घर में बैठा है तो उसकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 8वें घर पर पड़ जाएगी। यानी ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में आपकी एक प्रोफिशिएंसी गजब की होगी। आपकी समझ, आपका मतलब उस पर एक होल्ड होगा। लोग कहेंगे कि इस विषय में आप बेस्ट जानते हैं। किसी की लग्न में अगर शनि है, 10वें घर को देखते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो CEO तक जा सकता है। आप एक किसी कंपनी के मुखिया बन सकते हैं, भले ही देर से बने, लेकिन आप अपनी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखेंगे अपना, आपकी करियर काफ़ी ऊंचाई तक जा सकेगा। देर से जाए ये बात हो सकती है, प्रमोशंस डिले हो सकता है, लेकिन ऊंचाई अवश्य दे देगा। पांचवें घर में बैठा है शनि, तो इसकी 10वीं दृष्टि जो है वो दूसरे घर पर जाएगी, धन को बढ़ा सकता है। आप बहुत धनी हो सकते हैं, बहुत जमा भी कर सकते हैं पैसे, धन में ऊंचाई मिल जाएगी। देर से मिलती है, दिक्कत से मिलती है, जैसे भी मिलती है, धन में ऊंचाई मिलेगी। 10th एस्पेक्ट बेसिकली आकाश तत्व को दिखाता है। शनि खुद दशम के मालिक हैं। उस जहाँ भी 10वीं दृष्टि होगी उस स्थान की ऊंचाई को आप अवश्य छू लेंगे। बाकी और ग्रहों की दृष्टियाँ, प्लेसमेंट कब छुएंगे, क्या होगा, ये आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा, लेकिन 10वीं दृष्टि का प्रभाव मैंने जनरली अच्छा देखा है। अब बात होती है कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं
ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कि शनि जो हैं वो एक न्याय अधिकारी हैं। दंडाधिकारी भी कहा जाता है, न्याय अधिकारी जज है। मतलब जहाँ जज बैठा होगा वहाँ पर अन्याय की संभावना नहीं है। खुद जज बैठा हुआ है तो अन्याय कैसे होने देगा? यानी जहाँ भी शनि बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स जो हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। वहाँ पर अन्याय नहीं होगा। ये और बात है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी, जितनी आपकी नॉलेज होगी, जितने आपके प्रयास होंगे, उस हिसाब से परिणाम होंगे, लेकिन परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसलिए शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, न्याय करते हैं उस स्थान के साथ। तो ये थी मेरी एनालिसिस शनि की 3 दृष्टियाँ और उनके स्थान का महत्व। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।